जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए कार्तिक महात्म्य में 19 अध्याय का कथा सुनते हैं। शिव द्वारा जलंधर वध। शिव जी के द्वारा जलंधर का वध कैसे किया जाता है इस अध्याय में उसी का वर्णन है। नारद जी बोले, हे राजन, इस जलंधर ने भी महादेव जी को अपने से अधिक पराक्रमी जानकर उनको मोहित करने के लिए मायामय पार्वती बनाई और रथ में बांध दी। शिव जी ने पार्वती को रथ के ऊपर बंधी हुई एवं निशुम्भ की दैत्यों द्वारा मारने से रोते हुए देखा तो शिव जी के हृदय में बहुत व्याकुल हो गए और अपने पराक्रम को भूलकर सिर नीचा करके चुपचाप खड़े रह गए। तब जलंधर ने 3 बाण शिव जी के सिर, छाती और पेट में मारे, जो पंखों तक शरीर में घुस गए। तब जब विष्णु ने शिव की यह दशा देखी तो उन्हें समझाया कि यह सब माया रची गई है। तब शिव जी ने ज्वालामय होकर बड़ा भयंकर रूप धारण किया। महादेव जी का अति भयंकर रूप देखकर कोई दैत्य उनके सामने न ठहर सका। वे सब 10 दिशाओं में भाग गए। तदंतर महादेव जी ने शुंभ निशुंभ दोनों को शाप दिया कि तुम मेरे युद्ध में से भाग तो गए हो, लेकिन एक दिन पार्वती के हाथों से ही मारे जाओगे। इधर जलंधर ने बड़े वेग से तीक्ष्ण बाणों की वर्षा की, जिससे पृथ्वी तल ढक गया। जब तक शिव जी उसके बाण को काटे तब तक उस जलंधर ने महाबली नंदी के ऐसा कठोर परिह मारा कि उसके लगने से वह युद्ध भूमि से भाग गया और महादेव जी के रोकने पर भी न रुका। तब शिव जी ने भयंकर रूप धारण करके सूर्य के समान तेज वाले सुदर्शन चक्र को संभाला और उस पर चला दिया। वह पृथ्वी और आकाश को अपने प्रकाश से चकाचौंध करता हुआ भूमि पर आया और महाबली जलंधर का सिर काट दिया। जलंधर का सिर घोर शब्द करता हुआ गिरा और उसका तेज शिव जी में और वृंदा के शरीर का तेज गौरी में लीन हो गया। यह देखकर ब्रह्मादि देवताओं को बड़ा आनंद हुआ और शिव जी को प्रणाम कर विष्णु का हाल कहने लगे। हे देवाधिदेव महादेव, आपने शत्रु को मारकर उसके भय से हमारी रक्षा की है, परंतु एक भय और पैदा हो गया है कि वृंदा की सौंदर्य से विष्णु मोहित होकर उसकी चिता की रज में लेट रहे हैं। अब हम क्या करें? रुद्र बोले, हे देवताओं, विष्णु का मोह दूर करने के लिए तुम शरण मोहिनी नाम की माया की शरण जाओ, वही तुम्हारा कार्य सिद्ध करेंगी। नारद जी बोले, तब भूतगणों समेत शिव अंतर्ध्यान हो गए एवं सब देवता भक्तों की रक्षा करने वाली मूल प्रकृति योग माया की स्तुति करने लगे, जो अपने 23 गुणों द्वारा संपूर्ण जगत में व्याप्त है, जिसके रूप कर्म आदि का गुणगान तीनों देवताओं में भी नहीं कर सकते। उसको हम बार बार प्रणाम करते हैं। तब इस प्रकार स्तुति करते हुए देवताओं ने आकाश में एक ज्वाला जो 10 दिशाओं में फैल रही थी के महान तेज को देखा। उसके बीच में से आकाशवाणी हुई, जिस देवताओं ने सुना। शक्ति बोली, मैं ही 3 प्रकार की व्यक्ति के 3 गुणों में रहती हूँ, गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती। यह तीनों मेरे ही स्वरूप हैं। इनमें रज, तम, सत्व ये तीनों मेरे ही गुण हैं। अतः हे देवताओं, तुम उनके पास जाओ, वे तुम्हारा कार्य पूरा करेंगी। नारद जी बोले, हे राजन, विस्मय युक्त देवताओं की यह वाणी सुनने पर उनके देखते देखते वह तेज अंतर्ध्यान हो गया। फिर जब देवताओं ने आकाशवाणी के वचनों को मानकर गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती के पास जाकर भक्ति से प्रणाम किया, तदंतर भक्त वत्सल देवियों ने देवताओं को शरण में आए हुए देखकर
उनको कुछ बीज देकर कहा कि इन बीजों को विष्णु के पास जाकर उस रज में बो दोगे तो फिर तुम्हारा कार्य सिद्ध होएगा। नारद जी बोले, देवताओं ने उन बीजों को लेकर वहाँ पर बोया जहाँ वृंदा की चिता भूमि में विष्णु भगवान दुखी होकर विराज रहे थे। 20वां अध्याय में सुनेंगे कि वृंदा की भस्म से तुलसी आदि की उत्पत्ति कैसी होती है। कथा जरूर सुनिएगा, कथा बहुत सुंदर है। आइए एक छोटी सी कहानी कार्तिक के माह की सुन लेते हैं। कहानी है 4 चिड़ियों की कहानी। 4 चिड़ियाँ थी, चारों कार्तिक नहाई। एक ने तो दाल चावल पुण्य करे, एक ने कपड़ा पुण्य करा, एक ने फल पुण्य करे और एक ने फूल पुण्य करे। जब वह मरी तो राजा के घर चारों ने लड़कियों को जन्म लिया। जो जाने कपड़ा पुण्य करे वे खूब पोशाक बदले, जो मूंग चावल वह खूब मूंग भात खावे, फूल पुण्य करने वाले गहनों ही गहने पहने, फल पुण्य करने वाले फल ही फल खाएं। अब उनकी माँ बहुत परेशान, एक ही चीज़ मिल रही है। उन्होंने पंडित से पूछा, ऐसा क्यों हो रहा है? तब पंडित जी ने बताया कि पिछले जन्म में एक चिड़िया थी, सो एक ने तो फल पुण्य किए, एक ने चावल दाल, एक ने फूल और एक ने चीर पुण्य किए। जैसा इन्होंने पुण्य किया वैसा ही इनको मिल रहा है, जैसा कोई करता है वैसा ही मिलता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, श्री राम तुम्हारे चरणों में। संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। सूली पे मुझको चढ़ना हो, चाहे फांसी पे मुझको लटकना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, श्री राम तुम्हारे चरणों में। अग्नि में मुझको कूदना हो, चाहे पानी में मुझको डूबना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, श्री राम तुम्हारे चरणों में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और पूरी कार्तिक माह की कथा सुनिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।